सो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को फिर से स्वागत है लिमिट्स एजुकेशन के एक न्यू से वीडियो में। तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि अभी हमारा चल रहा है क्लास 8 के प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट वाला चैप्टर, जिसमें कि हमने प्रॉफिट किसको कहते हैं, लॉस किसको कहते हैं, किस तरह से किसी भी इक्वेशन में यानी कि किस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट से रिलेटेड, ये सभी चीजों के बारे में हम इसके पिछले वाले वीडियोस में पढ़ चुके हैं। ओके, जहां पे मैंने तुम्हें इन सभी के कितने सारे फॉर्मूलाज हैं, कैसे फॉर्मूला को याद रखोगे, कितने कितने तरह के क्वेश्चन हैं, वो सभी कुछ यहाँ पे करा चुका हूँ। ठीक है, तो आज के इस वाले वीडियो में हम इसका लास्ट टॉपिक यानी कि भैट, इसके बारे में पढ़ेंगे और इसका एक क्वेश्चन के जरिए भी मैं तुम्हें समझा दूंगा भैट को कैसे सॉल्व किया जाता है और इस तरह के क्वेश्चन को कैसे हम लोग करते हैं। ओके, तो चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। भैट, भैट का फुल फॉर्म क्या होता है? देखो, भैट का फुल फॉर्म होता है वैल्यू एडेड टैक्स। भैट का मतलब होता है वैल्यू एडेड टैक्स। ओके, अब तुम्हें ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा कि क्या है, क्या है, क्यों है। ठीक है, इस बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूं, लेकिन उससे पहले सबसे अच्छी चीज याद रख लो। जैसे यहाँ पे फॉर्मूला था, प्रॉफिट के बहुत सारे फॉर्मूले दिए गए थे, लॉस के बहुत सारे फॉर्मूलेस दिए गए थे, डिस्काउंट के भी बहुत सारे फॉर्मूलाज दिए गए थे, लेकिन भैट का तुम्हें एक भी फॉर्मूला यहाँ पे नहीं दिया गया है, जिसकी वजह से भैट वाला टॉपिक तुम्हें बहुत ही इजीली समझ आ जाएगा। ओके, अच्छा, तो देखो, वैल्यू एडेड टैक्स का मतलब क्या होता है? वैल्यू एडेड टैक्स का मतलब ये होता है, जब तुम दुकान पर जाते हो, कोई भी एक चीज खरीदते हो, ठीक है, उस चीज का लेट सपोज प्राइस है 100 रुपीज। ठीक है, तो वहां पे तुम्हें क्या करना पड़ता है? वहां पे तुम्हें इसके ऊपर एक टैक्स देना पड़ता है। अब क्यों देते हो टैक्स? अरे भाई, इस चीज को बनाने के लिए जो मशीन वगैरह यूज हुई, ठीक है, जो लोग काम करते हैं, इसका कुछ हिस्सा गवर्नमेंट के पास तो जाएगा ना, नहीं तो गवर्नमेंट अपना काम कैसे करेगी? ठीक है, जिस तरह से हम इनकम टैक्स भरते हैं या दूसरे तरह के सेल टैक्स भरते हैं, उसी तरह से भैट भी एक तरह का टैक्स है। ओके, अच्छा, और ये टैक्स कहाँ पे जाता है? जैसे दूसरे टैक्स जाते हैं गवर्नमेंट के पास, उसी तरह से ये वाला टैक्स भी जाता है हमारे गवर्नमेंट के पास। अच्छा, अब देखो, हम वैल्यू एडेड टैक्स को कैसे निकालते हैं या फिर कैसे यूज करते हैं। लेट सपोज तुम बाजार में गए, वहां पे एक चीज को खरीदा जिसका प्राइस लिखा हुआ है 100 रुपीज। ओके, तो यहाँ पे तुम्हें सिर्फ 100 रुपीज पे नहीं करना। अब मैं तुम्हें पूछूं, तो बाजार में तुमने कितना पेमेंट किया, कितना पे किया वहां पे? तो क्या सिर्फ 100 रुपीज वहां पे किया? नहीं, 100 रुपीज तुमने वहां पे नहीं किया। 100 रुपीज क्या है? प्रोडक्ट का प्राइस है, लेकिन इसके ऊपर तुम्हें एक भैट को भी देना पड़ेगा मिला के। ठीक है, अब तुम बोलोगे सर भैट कितना देंगे? भैट हमेशा परसेंटेज के हिसाब से होता है, कहीं पे 5%, कहीं पे 7%, कहीं पे 10%। ओके, अच्छा, चलो अब देखते हैं भैट कितना कितना इसको हम ऐड करेंगे। लेट सपोज मैं अभी बोलता हूं कि हमारा गवर्नमेंट ने ये तय किया है कि हर चीज के ऊपर भैट हम कितना लेंगे? 7% लेंगे। ओके, अच्छा, अगर यहाँ पे हम लोग 7% लेंगे, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा? 100 का 7% कितना होता है निकालना पड़ेगा, और उसी को इसके साथ ऐड करना पड़ेगा, तभी जाके हमें कितना पेमेंट करना है पता चलेगा। पता है थोड़ा सा डिफिकल्ट हुआ होगा, अभी मैं करके बताता हूं तो इजीली समझ जाओगे। तो भैट है 7%, ठीक है, लेकिन वो भैट 7% किसके ऊपर देना है? सिंपल, हमारे प्रोडक्ट के प्राइस के ऊपर। तो 7% ऑफ हमारा प्रोडक्ट का प्राइस। ओके, अच्छा, अब इसे सॉल्व कैसे करोगे? 7% का मतलब होता है 7/100, ऑफ का मतलब होता है इनटू, बदमाश मेथड तो पता ही होगा ना, ब्रैकेट। ठीक है, बदमाश मेथड BODMAS इस तरह से जो होता है, बी का मतलब ब्रैकेट, ओ का मतलब ऑफ, और ऑफ का मतलब क्या होता है? इनटू, इनटू 100। ठीक है, अब देखो, इसको 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 कैंसिल, बचा कितना? 7। तो भैट जो हमारे पास परसेंटेज में था,
तो हमने जब उसको सॉल्व किया तो हमें पता चला कि इस अमाउंट के ऊपर हमें क्या करना है, 7 रुपीज को एक्स्ट्रा देना पड़ेगा टैक्स के तौर पे। तुम्हें 100 रुपीज तो देना ही है, लेकिन उसके ऊपर 7 रुपीज एक्स्ट्रा देना है टैक्स के तौर पे। जो वाला टैक्स किसके पास जाएगा, गवर्नमेंट के पास, और ये वाला 100 रुपीज किसके पास जाएगा, उस दुकानदार के पास। अब समझे? तो यहाँ पे कुल मिला के तुम्हें कितना देना है, 107 रुपीज तुम्हें यहाँ पे पे करने पड़ेंगे। ठीक है। अगर तुम्हें यहाँ पे डाउट है कि सर यहाँ पे 100 था इसलिए इतना आ गया, 100 आ गया, अगर लेट सपोज यहाँ पे अगर होता 140 होता तो हम क्या करते, कैसे करते? सिंपल सी चीज है। या अगर यहाँ पे 140 है, देखो तो 7% किसका निकालोगे, 7% ऑफ 140, इसकी जगह पे 140 को लिख दो, बात खत्म हो गया। इसको क्रॉस करो, इसकी जगह पे 140 को लिखो, फिर जो फॉर्मूला था उसी को यूज करो। देखो जब मैं प्रोडक्ट का प्राइस 140 लिखूंगा तब हमारा भैट कितना आता है देखते हैं, यानी कि गवर्नमेंट को कितना टैक्स देना पड़ेगा वो देखते हैं। तो 7% रहा, 7% यानी कि 7/100 ऑफ का मतलब इनटू, यहाँ पे आ गया 140। तो ये 0 ये कैंसिल, इसके बाद ये 10 से ये 14 कैंसिल होगा तो कितना आएगा, यहाँ पे 5, यहाँ पे 7 हो गया। तो 7 7 49/5। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा 9.35 रुपीज समथिंग, इस तरह से कुछ आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हें यहाँ पे निकल जाएगा। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन नहीं आता, बस मैं तुम्हें समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो यहाँ पे भैट देखो कितना निकला, 9.35 रुपीज, लेकिन इसके पिछले में कितना निकला था, 7 रुपीज। तो जैसे जैसे अमाउंट चेंज होगा उसका भैट भी चेंज होगा। तो 140 रुपीज के लिए कितना भैट निकला, 9.35 रुपीज। तो इसको यहाँ पे ऐड करो, 9.35। अभी तुम्हारा नया पेमेंट बन गया, 140 से 9.35 को ऐड करो तो आ जाएगा 149.35। समझे? तो जैसे जैसे प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ेगा उसी हिसाब से भैट भी बढ़ता हुआ जाएगा। क्लियर? चलो अब हम क्या करते हैं, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन को करते हैं जो कि बहुत ही सिंपल है, और मैं पहले से ही बता चुका हूं भैट के ऊपर कोई भी फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, तुम्हें यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया होगा, तुम्हें कहा होगा भैट है 7% या फिर 8% या फिर 10%, तो बताओ तुम्हें यहाँ पे कितना पेमेंट चुकाना है दुकानदार को। बस इसी तरह से कैलकुलेट करके आंसर निकाल दो। भैट परसेंट में दिया है ना, तो परसेंट जो 7% होगा या फिर 5% होगा, किसके ऊपर निकालेंगे, हम उस प्रोडक्ट के प्राइस के ऊपर निकालेंगे। जो मेथड तुम्हारे सामने ही है, बस 3 लाइन का मेथड है, खत्म। ठीक है, अब चलो क्वेश्चन को लिखते हैं। सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर दूं। हाँ अच्छा, इस वाले क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है, अ पेयर ऑफ नाइक शूज इज फॉर ₹6,000, यानी कि एक नाइक शूज का प्राइस कितना है, 6,000 रुपीज, एंड भैट ऑन इट इज 7%, और इसके ऊपर तुम्हें टैक्स यानी कि भैट, वैल्यू एडेड टैक्स कितना देना पड़ेगा, 7% देना पड़ेगा। फाइंड द अमाउंट दैट अनुज पेज फॉर दैट पेयर ऑफ शूज। तो अब बताओ अमाउंट यानी कि टोटल कितना पैसा वो चुकाएगा दुकानदार को उस शूज को लेने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लिख देता हूं क्या, सबसे पहले एक काम करते हैं, मैं तुम्हें समझाता हूँ क्वेश्चन में करेंगे क्या, उसके बाद करते हुए जाएंगे। देखो मुझे यहाँ पे जूते का प्राइस दिया हुआ है, उसके ऊपर मुझे कहा है भैट है 7%, यानी कि मुझे 6,000 तो देना ही है, उसके साथ भैट का जो 7% होगा उसको भी इसके साथ मिला के देना पड़ेगा, तब जाके हमारा यहाँ पे निकलेगा अमाउंट। तो अभी समझ आया अमाउंट कैसे निकलता है? अमाउंट निकलता है प्रोडक्ट का प्राइस, उसके साथ उसके भैट को मिला दो, लेकिन भैट को यहाँ पे परसेंटेज में है, इसको तुम एक रुपीस में कन्वर्ट करोगे उसके बाद जाके मिलाओगे ना, थोड़ी ना रुपीस और परसेंटेज दोनों मिल सकते हैं, नहीं मिल सकते, इसीलिए इस परसेंटेज को यूज करोगे ताकि रुपीस को निकाल सको, उसके बाद इन दोनों रुपीस को मिलाओगे तो यहाँ पे तुम्हें अमाउंट मिलेगा। तो सबसे पहले देखो अमाउंट इसने पूछा है ना, तो अमाउंट के लिए हमारे पास प्राइस तो गिवन है,
लेकिन हमें भैट चाहिए रुपीस में। सिर्फ हम भैट को निकाल देंगे तो हमें यहाँ पे अमाउंट मिल जाएगा। ओके, अच्छा सबसे पहले मैं लिख देता हूं ए पेयर ऑफ नाइक शूज। हाँ, नाइक शूज का प्राइस मैं लिख देता हूं, नाइक शूज का प्राइस कितना है, ₹6000। सिंपल। भैट, भैट यहाँ पे कितना है, और थोड़ा सा चाहो तो तुम यहाँ पे बड़ा चढ़ा के भी लिख सकते हो, तुम्हारी मर्जी। मैं सिंपली लिखता हूँ ताकि तुम्हें ये अच्छे से समझ आ जाए। यहाँ पे भैट कितना दिया है, 7%। भैट यहाँ पे परसेंटेज में है, तो इसको मुझे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सिंपल रुपीस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखो, तो यहाँ पे भैट कितना आ जाएगा, भैट आ जाएगा 7%। यहाँ पे 7% दिया है, इसलिए मैं 7% यूज कर रहा हूं। 7% ऑफ किसके ऊपर तुम्हें 7% देना पड़ेगा, जितना प्रोडक्ट का प्राइस होगा उसी के ऊपर टैक्स दोगे ना। तो यहाँ पे क्या लिखना है, प्रोडक्ट का प्राइस 6000। हो गया, आंसर खत्म। 7% को लिख सकता हूं 7/100 इंटू 6000। ऑफ का मतलब होता है इंटू, लिख दिया यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे 20, यहाँ पे 20 खत्म। 60 से 7 को मल्टीप्लाई करो, 420 रुपीज। देखो भैट यहाँ पे परसेंटेज में था, तो हमने इसको कन्वर्ट करके रुपीस में ले आए। तो यहाँ पे हमें भैट रुपीस में मिल गया कितना, 420। तो अब इन दोनों को मिलाओगे तो तुम्हें यहाँ पे अमाउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो दोनों को मिलाओ कितना आएगा, 6420, जो कि है अमाउंट जिसको कि किसको पे करना है, अनुज को पे करना है। ये है हमारा लास्ट अमाउंट, इतना अमाउंट हमें पे करना ही पड़ेगा। ठीक है, आधा तो था किसका, हमारे प्रोडक्ट का प्राइस, बाकी 420 हमारा भैट निकला यानी कि टैक्स। तो दोनों को मिला के ही अमाउंट को वहां पे करना पड़ेगा, और पे कौन करेगा, अनुज करेगा पे। ठीक है, अच्छा सिंपल। यहां पे तुम क्या लिख सकते हो, यहां पे लिख सकते हो अनुज पे टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट कितना अमाउंट पे करेगा हो, सिंपल, प्रोडक्ट का प्राइस 6000 प्लस उसके ऊपर कितना भैट लगा है, कितना भैट लगा है रुपीस में। परसेंटेज ऐड यहाँ पे नहीं हो सकता रुपीस के साथ, तो हम रुपीस ले, इसीलिए हमने इसको भैट को रुपीस में कन्वर्ट किया, क्योंकि हमें एंड में इनको मिलाना पड़ेगा। ठीक है, अब परसेंटेज के साथ रुपीस को तो नहीं मिला सकते, इसलिए हमने इस परसेंटेज को इसके साथ क्या किया, यानी कि कन्वर्ट कर दिया रुपीस में। तो 6000 प्लस 420 इक्वल टू आ जाएगा कितना, 6420 रुपीस। तो इतना पैसा अनुज को पे करना पड़ेगा उस वाले शूज को खरीदने के लिए। ठीक है, तो अब मुझे लगता है कि तुम भैट से रिलेटेड सारे ही चीजें समझ चुके होगे, क्योंकि भैट से रिलेटेड क्वेश्चन इसी तरह के ही आएंगे, बहुत ही सिंपल आएंगे, और इसके ऊपर कुछ भी फॉर्मूला भी नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर तुम्हें इसके ऊपर कुछ भी डाउट आता है, इस वाले चैप्टर में हो या फिर किसी भी चैप्टर में हो, तो कमेंट सेक्शन में बता दो। मैं उसके ऊपर एक अलग से न्यू वीडियो बना लूंगा, जिससे तुम्हें समझने में और भी ज्यादा आसानी होगी। ठीक है, तो चलो आज के वीडियो में तो प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट वाला चैप्टर पूरा खत्म हुआ। अब इसके अगले वाले वीडियो में हम एक न्यू चैप्टर के साथ मिलेंगे, न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। ओके, तो चलो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वाले वीडियो में। बाय बाय।